कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप। आइए आज चर्चा करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे करें। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए सबसे पहले आप अपने आसपास किसी फार्म पर जाकर 2-4 दिन 6 दिन बैठें। वहाँ देखें कैसे ड्रिंकर साफ़ किए जाते हैं, कैसे फीड डाला जाता है आदि। जब पूरी वहाँ से जानकारी ले लें, उसके बाद आप फार्म बनवाएं। आपको जितने बर्ड्स का मुर्गी पालन करना हो उतने बर्ड्स का फार्म बनवा सकते हैं। फार्म बनवाने के लिए लागत आपको स्वयं लगानी पड़ेगी जिसमें कंपनी कोई सब्सिडी या अनुदान नहीं देती है। इसके लिए आपको स्वयं पैसा लगाना पड़ेगा और फार्म बनवाने के लिए लगभग 100 रुपये से 120 रुपये स्क्वायर फीट की दर से खर्च आता है। तो आप अपने हिसाब से 3000, 5000, 10,000 जितने की भी फार्मिंग करना चाहते हैं फार्म बनवा लें। फार्म बनवाने के बाद किसी कंपनी के सुपरवाइज़र से संपर्क करें। आपके एरिया में जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही हो उसके सुपरवाइज़र से आप संपर्क कर सकते हैं। सुपरवाइज़र आके आपका फार्म विजिट करेगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स की जानकारी देगा। दोस्तों, आप जो ये मेरा फार्म देख रहे हैं ये 130 फीट लंबा और 28 फीट चौड़ा है अंदर और ये 3640 स्क्वायर फीट बनता है। इसको मैंने 5 साल पहले बनवाया था, तब मेरा इसमें लगभग 3.5 लाख के लगभग लगा था और आज ये फार्म बनवाना हो तो लगभग इसमें 4 से 4.25 लाख रुपए का खर्चा आएगा। और इसमें 1.2 स्क्वायर फीट के हिसाब से ठंडियों में 3000 बच्चे और गर्मियों में 1.3 के हिसाब से लगभग 2800 बच्चे पड़ते हैं। तो इसी हिसाब से आपको भी फार्म बनवाना पड़ेगा। जब फार्म आपका तैयार हो जाएगा तब आप सुपरवाइजर से संपर्क करके कंपनी से एग्रीमेंट करवा लें। जब आप कंपनी से एग्रीमेंट करवाएंगे तब कंपनी आपको बर्ड्स, फीड और दवाइयाँ उपलब्ध कराएगी और आपका बर्ड्स तैयार होने के बाद कंपनी ही लिफ्टिंग भी करवाएगी। आप नए फार्मर हैं तो आपके लिए मेरी एक सलाह रहेगी कि आप पहले निजी फार्मिंग ना करें। आप 1-2 साल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लें, उसके बाद ही निजी फार्मिंग करना चाहें तो करें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में रिस्क 0 रहता है। अगर बर्ड्स ज़्यादा भी मर जाते हैं फिर भी आपको कंपनी मिनिमम जो है 4 रुपये पर केजी के हिसाब से पेमेंट देगी। वैसे तो हमारी कंपनी मैं आईबी से करता हूँ। मेरी कंपनी का जो है जीसी है 8 रुपये पर केजी और इसकी स्टैंडर्ड कास्ट है 88 रुपये 50 पैसे। तो अगर जैसे फाइल भग जाती है 1 रुपये फाइल डाउन होने पे हमारा 60 पैसे पर केजी बढ़ जाता है। यानी अगर 88 रुपये 50 पैसे स्टैंडर्ड कास्ट है और मैं 87 रुपये 50 पैसे में तैयार करके देता हूँ कंपनी को, तो मुझे 8 रुपये के बजाय 8 रुपये 60 पैसे मिलेंगे। इसी हिसाब से अगर 2 रुपये डाउन हो जाता है कास्ट हमारी, तो 8 रुपये के बजाय 9 रुपये 20 पैसे के हिसाब से कंपनी हमें पे करेगी। और सेम यही चीज़ कास्ट बढ़ने पर भी लागू होती है। अगर आपकी कास्ट 88 के बजाय 89 रुपये, 90 रुपये या 91 रुपये ऐसे बढ़ जाती है तो पर 1 रुपये पे आपका पे आउट से 60 पैसे कट जाता है। यानी आपको 8 रुपये के बजाय 7 रुपये 40 पैसे और 1 रुपये बढ़ने पे 7 रुपये 40 पैसे के बजाय 6 रुपये 80 पैसे, ऐसे ही पर केजी कास्ट बढ़ने पे 60 पैसे पर केजी आपके कटते चले जाएंगे। और इसी हिसाब से जब आपकी कास्ट ज़्यादा चली जाती है तो हमें मिनिमम जीसी यानी कि 4 रुपये के हिसाब से कंपनी पे करती है। तो ये रहा कंपनी का पे आउट देने का क्राइटेरिया। और कंपनी हमें जो चिक्स देती है और फीड देती है या दवाइयाँ देती है
उसका इस हिसाब से चार्ज करती है। जैसे फीड आपको 44 रुपये पर केजी देगी और चिक्स आपको 25 रुपये पर केजी देगी और 3 रुपये एडमिन चार्ज करती है और दवाइयों का जो हो 1 रुपये या 2 रुपये पर केजी के हिसाब से। इसी हिसाब से कंपनी प्रोडक्शन कास्ट देती है जो कि कंपनी का 88 रुपये 50 पैसे है। ये प्रोडक्शन कास्ट सीजन के हिसाब से घटता बढ़ता भी रहता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसलिए भी फ़ायदेमंद है गंभीर बीमारियों में या आपदा में, जैसे बाढ़ वगैरह आ जाए और आपके सारे चिक्स मर जाएं, फिर भी कंपनी आपसे उसका पैसा वसूल नहीं करती है। और दूसरी कंडीशन में गंभीर बीमारियों के आने पर भी, जैसे कि कोरोना काल में मुर्गे का रेट बहुत नीचे चला गया था, यहाँ तक कि 10-15 रुपये केजी हो गया था, लेकिन कंपनी ने नुकसान उठाने के बावजूद भी जो उसका स्टैंडर्ड जीसी था उसका उसने भुगतान किया। और उस समय तो काफ़ी प्राइवेट यानी कि निजी फार्मर बहुत नुकसान में चले गए। तो इस हिसाब से भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फ़ायदेमंद है। तो इसीलिए मैं सलाह देता हूँ कि अगर आप नए फार्मर हैं तो पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही करें, उसके बाद जानकारी होने पर आप चाहें, आपकी इच्छा हो तो निजी फार्मिंग भी कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए ज़रूरी कागजात। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए फार्मर का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, चेक, ग्राम सभा द्वारा प्रदत्त नो ड्यूज सर्टिफिकेट और फ़ोटो। और इसके अलावा गारंटर का भी जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा। इतने डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके आप कंपनी के सुपरवाइज़र से संपर्क करके अपना एग्रीमेंट करवा सकते हैं और अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।